तो दोस्तों, पहलगाम घटना के बाद बिल से बाहर निकली नागिन सीमा हैदर ने फिर से अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया। समाज में फिर से अश्लीलता का बाजार खोलकर बैठ गई है सीमा हैदर। अभी अभी इसने एक ब्लॉग डाला चैनल पे। इसके सारे चैनलों पे 22 तारीख के बाद कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। 22 तारीख के बाद इसने तुरंत सुबह, जब हमारे देश में एक घटना घटी, 27 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उसके बाद ये महिला गायब एक वीडियो सुबह डालती है, संदेश देती है, मेरी चूड़ी, मेरा सिंदूर, मेरा बिछिया, मेरा सुहाग सब कुछ खत्म हो गया है नहीं। तो ये एक मैसेज देती है। जब इसको पता चलता है, इस घटना के बाद सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और पाकिस्तानियों को उठाकर फेंका जा रहा है, तो ये अपने चैनल से उस वीडियो को तुरंत रिमूव कर देती है। उसके बाद ये नागिन बिल के अंदर छुपकर बैठ जाती है। आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। और ये महिला 25-26 दिनों तक छुपने के बाद अचानक बिल से बाहर आ जाती, क्योंकि इसका डॉलर डाउन चला गया था। जिन लोगों को कोई पैसा देती थी उनको पैसा नहीं जा रहा था। अब ये तड़प रही थी बाहर आके किस तरीके से आना है। उसके लिए इसने एक गेम खेला। बबीता रानी को आगे किया गया। बबीता रानी के द्वारा मैसेज भेजा गया कि वो इतनी दुखी है सीमा हैदर कि वो टेंशन के मारे ना तो वीडियो बना पा रही है, ना कुछ कर पा रही। देश की घटना से वो बहुत आहत है, लेकिन 2 दिन बाद ही नागिन आकर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब वही अश्लीलता, वही बदतमीजी, वही धमकियाँ, वही मतलब एक गंदा मैसेज देना इसने स्टार्ट कर दिया फिर से। इसके इस अपराध में पूरी तरीके से साथ दे रहा है ये मीना परिवार। ये एक ऐसा परिवार है, पाकिस्तानी घुसपैठिए के साथ, 4 बच्चों के साथ इन्होंने अपने घर में इसको संरक्षण दिया है। नेत्रपाल पूरी तरीके से गुनहगार है। नेत्रपाल ने इसको बेल दिलाई है और अब ये परिवार फिर से उठकर बैठ गया। मीना परिवार एक ऐसा परिवार जो मांग मांग कर खाने वाला है, जिसको 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होती थी। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने उसके घर में राजाओं के जैसे शान कर दिए। तरह तरह के महंगे पकवान इसके घर में आते हैं, तरह तरह की महंगी चीज़ें इसके घर में आती हैं। शुरुआत में जब ये आई थी इनके घर में एक पंखा भी नहीं था, आज इसके घर में AC तक मौजूद है। तो सोचिए, क्या यूट्यूब के पैसों से इतनी जल्दी इसने तरक्की कर ली, या कोई और जगह से फंडिंग इस मीना परिवार को आ रहा है, या क्यों ये एक पाकिस्तानी औरत के लिए अपने देश के साथ दुश्मनी ले रहे हैं, अपने देश को मुश्किल में डाल रहे हैं, या अपने सरकार अपने कानून से पंगा ले रहे हैं। क्या मीना परिवार इतना मजबूत है, इतना बड़ा शख्सियत है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के विरोध खड़ा हो जाए और सीमा हैदर को सपोर्ट करे? तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी झमेल है। और आज इस भगोड़े का एक ब्लॉग आता है, ये फिर से भारत के लोगों को चैलेंज कर रही है, किसकी हिम्मत नहीं मुझे तोड़ने की। तरबूज काट के सीता, गीता, सितारा, जो ये भारत के लोगों ने नाम दिया, उस नाम को बुलाकर ये फिर से चैलेंज कर रही है। और ये लप्पू जो बैठा है इसके साथ जिस तरीके से अश्लील हरकत करती है। सीमा हैदर की उम्र और लप्पू की उम्र में माँ बेटे के उम्र के बराबर अंतर है, और ये दुनिया को दिखाती है, देखो हमारा रिश्ता इतना गलत है। तो ये पूरी दुनिया को परेशान, दुखी जिस तरीके से तोड़ने का काम करी, इस महिला को उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। और समझ नहीं आता इतने लोगों को विरोध करने के बाद ये औरत क्यों अपना फन उठाकर आ जाती है दुनिया के सामने में। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर पूरी तरीके से पाकिस्तान से मिली हुई है। जिस दिन पहलगाम कराची में घटना हुई, हमारे देश ने एक ब्लास्ट किया था, उसके बाद सीमा हैदर ने वहाँ फ़ोन करके पता अपनी बहनों के हालचाल पूछे, और ये अपने पाकिस्तान में संपर्क में है सीमा हैदर। तो आप इस औरत पे भरोसा कैसे कर सकते हो? सीमा हैदर को उठाकर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, सीमा हैदर को जल्द से जल्द उठाकर या पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान डिपोर्ट का तो हम बात भी अब नहीं करते, क्योंकि इस औरत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे देश के लिए घातक, खतरनाक है। इस औरत की हकीकत दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग धमकियाँ दे रहे, भाई आपकी गीदड़ भपकियों से हम अपनी देशभक्ति बंद नहीं कर देंगे। आप लोग डरा धमका कर हम लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। हम अपने देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। एक घुसपैठिया जिस तरीके से सर उठाकर यहाँ पे बदतमीजी कर रही। सीमा हैदर का भी 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो और आया, ये कहती थी जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर हमारे देश में एक घुसपैठिया औरत जो गलत है कैरेक्टर वाइज भी, और वैसे भी इसका रोल अपने देश को धोखा देने वाली औरत हमारे देश की कभी भी सगी नहीं हो सकती है। तो फिर क्यों भारत के कुछ लोग इसको इतना बढ़ावा दिए पड़े? क्यों इसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं? हमारे देश का कोई व्यक्ति उसका छोटा सा छोटा काम भी रुका रहता है तो फिर उस पर बड़े टाइम लगते हैं। ये बड़े सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे भारत देश इतना सक्षम है हर चीज़ में, लेकिन एक महिला ज़बरदस्ती यहाँ घुसने के बाद क्यों दावे कर रही है कि वो भारत की नागरिक है? क्या सच में इसको भारत की नागरिकता मिल गई?
ये मेरा नहीं, मेरे उन व्यूअर्स का सवाल है जो मुझसे जुड़े हैं। उन लोगों का कहना है कि सच में से नागरिकता मिल गई है जो ये दावा करती है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। लप्पू का परिवार जो इन्वॉल्व है, इन पर लठ कब बजेगा, कब इसको पुलिस उठाकर जेल में डालेगी, कब इन पर कानून का डंडा बजेगा, कब इन पर सरकार का डंडा पड़ेगा। जानती हूँ इंटरनेशनल मामला है, सीमा हैदर पे कार्रवाई भी हो रही है। जब सारे पाकिस्तानियों को उठाकर फेंका जा रहा है तो ये क्या है, इसकी बिसाती क्या है। लेकिन ये औरत किस तरीके की इतनी ढीठ और मक्कार है, ये एक सवाल है। ये सवाल बहुत बड़ा परेशान करने वाला है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और मेरा भी सरकार से सवाल है, इस महिला को जब तक इसकी जांच एफआच तमाम चीज़ें हो रही, ये लप्पू के परिवार से अलग क्यों नहीं किया जा रहा। या ये भी हो सकता है सरकार की जो मंशा है, इन सब लोगों पे नज़र हो, ये किस तरीके से किस किस के तार जुड़े हैं, इस भगोड़ी के किस किस से जुड़े हैं, मीना परिवार कितना हद तक इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ जानने के लिए भी हो सकता है सरकार ने इसे छूट दे रखी हो। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीमा हैदर यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं रह सकती है। भारत हमारा देश है, भारत की 140 करोड़ जनता यहाँ की वोटर है, और ये सीमा हैदर ना तो यहाँ की वोटर है ना यहाँ की नागरिक है। फिर ये कैसे दावा कर सकती है। इसका यही दावा भारत के लोगों पर तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है, लोगों की मानसिकता को तोड़ने का काम कर रहा है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं इसकी हरकतों से। तो इसकी हरकतों पे कब तक रोक लगेगी पता नहीं, लेकिन अंदर खाने इसका सारा काम हो रहा है, हमें पता है। अभी मोबिन मलिक सर पर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो बता दूं मोबिन मलिक सर जानबूझकर सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे, क्योंकि भाई कानूनी प्रक्रिया है, समय भी लगता है, हर चीज़ होता है। और जिस तरीके से ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, मोबिन सर को गंदी गालियाँ, कंट्रोवर्सी या तमाम चीज़ें करते हैं ना, हम भी कहते हैं सर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हमें भरोसा है आप पर और भारत के कानून पर। हमारा भारत सरकार सक्षम है। जिस तरीके से मोदी जी ने पाकिस्तान का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उनको धूल चटा के आ गए हमारे देश की बहनें, तो हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तानियों के परों को कभी यहाँ जमने नहीं दिया जाएगा। 4 सपूले एक नागिन के साथ आए हैं, इनको उठाकर फेंका जाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है भारत देश पर। भारत हमारा देश है और अपने देश के लिए हम चिंतित हैं। 140 करोड़ जनता जो दुखी है, उन सबकी तरफ से मेरा सवाल है सरकार से कि कब सरकार इसकी खातिरदारी करेगी, कब इसकी अच्छी से पूजा पाठ करेगी, ताकि ये महिला जो गंदगी यहाँ पे कर रही है, इसकी इस गंदगी को यहाँ पे रोका जाए। ये नागिन जब हमारे देश में घटना होती है, केक काटती है, ये नाच करती है, ये सारा मैसेज पाकिस्तान को देती है, उसके बाद ये छुपकर बैठ जाती है जब पब्लिक सवाल करती है। पब्लिक के शांत तो होते ही ये फिर से वही अश्लीलता की दुकान खोलकर बैठ जाती है, फिर से पब्लिक परेशान हो जाती है। आखिर इसकी जो दिक्कतें हैं भारत क्यों झेले, भारत के लोग क्यों झेले। ये पाकिस्तानी है, घुसपैठ करके आई है, अवैध तरीके से भारत के अंदर आई है, जो शादी करके आए हैं, जो बीजे में आए, जो पासपोर्ट पे आए हैं, उन लोगों को सरकार ने उठा के फेंका। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये लोग अंदर से भारत की जड़ें काटने का काम करते हैं। इन लोगों को उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर तो अवैध घुसपैठ करके आई है, इस पर पूरी सरकार की नज़र है और सरकार अपना डिसीजन जरूर लेगी। किसी को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। अपनी बात को इसी तरीके से दबंगई से रखिए। धमकी देने वाले देते रहेंगे, क्योंकि उनका मकसद है इस भगोड़ी से कमाई खाना, इसको रखना, अपने दिमाग के जल्लादी गंदी सोच को बढ़ाना। हम गंदगी को पनपने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, और हम अपने देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर एक ऐसी कील कहते हैं ना, कांटा चुभ गया है, जो जहाँ पे घुस गया है वो एक जहरवाद बना के उसको फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए हम इसका इलाज करने के लिए तैयार हैं, इसका इलाज कर ही रहेंगे। और सीमा हैदर, तू किसी हाल में हमारे देश में नहीं रुक सकती। हमारे देश की बहनें सब एक हैं, हमारा भारत सब एक है। अगर किसी पर भी कोई परेशानी हुई, पहलगाम जैसी घटना दोबारा हुई, तो तेरी खैर नहीं। और भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर अपना डिसीजन ले, क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरीके से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया। सीमा हैदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, आगे भी इसके मंसूबे कामयाब हो हमारे देश के अंदर। ये कुछ ऐसा ह्यूमर फैलाए, हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाए, हमारे देश और मुश्किल में आ जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। उससे पहले इस महिला के नाक में नकेल डाल के इसको सिक्योरिटी के अंदर रखा जाए, ताकि इस तरीके का ह्यूमर ना फैला सके। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड। फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।